लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार। जस्टिस जेबी पारदीवाला सुप्रीम कोर्ट के जज, जिन्होंने एक बहुत बड़ा रिमार्क किया है सोशल मीडिया को लेकर कि किस तरह सोशल मीडिया पर जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट्स आते हैं उनका प्रभाव पड़ता है। और जस्टिस पारदीवाला वही जज हैं जिन्होंने बीजेपी से सस्पेंड हुई नूपुर शर्मा, उनकी पिटीशन पर जब सुनवाई हो रही थी तो नूपुर शर्मा को लेकर जो तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही वो उसी बेंच में शामिल थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी जुड़ चुके हैं, जो कि पटना हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं और वर्तमान में पंजाब ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन हैं। इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पारदीवाला साहब ने साफ तौर पर कहा कि सोशल मीडिया एक तरह से लक्ष्मण रेखा है, वो तोड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट रूल ऑफ लॉ को लागू करना चाहता है, लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है, आप किसी बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो उस पर सोशल मीडिया पे जजेस के बारे में तमाम बातें कही जाती। पहला रिएक्शन आपका? जजेस का जो अपना ऑब्जर्वेशन होता है या रिमार्क्स होता है जी, वो सारा का सारा जो है वो डिसीजन नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन है। उसको कानून में जो है ओबिटर डिक्टम बोलते हैं। करेक्ट। और एक से ज़्यादा हो तो ओबिटर डिक्टा हो जाएगा जी। और जो ज़रूरी है डिसीजन के लिए वो ऑब्जर्वेशन जो है उसको आप रेशियो डिसलाई हो जाता है। ओबिटर डिक्टम भी जो हाई कोर्ट और दूसरे कोर्ट्स हैं उन पर बाइंडिंग है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जी। उसके अलावा ऑबिटर डिक्टम रेलेवेंट है, इसलिए किसी भी जज को कोई भी रिमार्क करने से पहले उसे ये समझना चाहिए कि वो रिकॉर्ड पे जा रहा है, चाहे वो ऑर्डर का पार्ट बनाए चाहे नहीं बनाए। इसलिए सेल्फ रिस्ट्रेंट जो है वो जज के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो जस्टिस पारदीवाले का मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है जी कि ऐसे पहले भी हुआ है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खास करके जस्टिस रामन्ना ने चीफ जस्टिस ने बोला है कि जजेस को टारगेट करके और उनको एक कैंपेन चलाया जाता है। यस। यही हाल ये पारदीवाले के केस में हुआ। जस्टिस पारदीवाले को भी इसी तरह से टारगेट किया गया, जिस पर उनका ये रिएक्शन आ रहा है। तो मेरा तो यही समझना है, फर्स्ट तो जजेस को रेस्ट्रेन होना चाहिए। दूसरे, अगर आपने दिया है तो दैट विल बी जस्टिफाइड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी। जाकिया जाफरी है ना नाम जी उनका? जी, जाकिया जाफरी, एहसान जाफरी की पत्नी जी। तो उसमें जो है एक जो सोशल एक्टिविस्ट थी तीस्ता सीतलवाद जी, उनके बारे में जो है ये कोर्ट ने बोला कि ऐसा लगता है कि ड्राइंग रूम में बैठ के यस इसको बनाया गया है। आप कैसे बोल सकते कि ड्राइंग रूम में बैठा है? डाइनिंग रूम में क्यों नहीं बैठा? हो सकता है अपने ड्राइंग रूम में बैठा हो सकता है किसी दूसरे के ड्राइंग रूम में बैठा हो, करेक्ट। हो सकता है वो जो है क्या नाम उसका किसी होटल के रूम में बैठ के रिकॉर्ड किया हो। तो आप कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर करते हैं, ख़ास तौर से जजमेंट में, तो उसमें आप जो अगर ऑब्जर्वेशन हिस्ट्री करते हैं तो उसको एक सपोर्टिंग मटेरियल होना ही होगा कि आपने किस बेसिस पर बोला कि ड्राइंग रूम में बैठ के कैसे रहे। आपने चुना ना, बहुत से जगह हैं जिनमें से आपने ड्राइंग रूम को चुना, उसको कैसे चुना आपने? ये सुप्रीम कोर्ट को ये बात ज़रूर समझने की है। और अब तो ख़ास तौर से क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फैल गया है तो इसलिए जजेस को खुद भी सावधान होना चाहिए। सोशल मीडिया में जिस समय नूपुर शर्मा को लेकर, हालांकि नूपुर शर्मा इसलिए पहुंची थी क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के मामले में उन्होंने जब एक विवादित बयान दिया एक टीवी चैनल की डिस्कशन के दौरान, हालांकि उनका ये कहना था कि दूसरे ने उकसाया इसलिए उन्होंने दिया था, लेकिन जो भी है बहरहाल उन पर देश भर में कई जगह मामले दर्ज हुए और वो चाहती थी कि पूरे मामलों को दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे उन्होंने सुनवाई की और विस्तृत सुनवाई के बाद उसको खारिज कर दिया। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके एक कह सकते हैं गैर जिम्मेदाराना बयान से पूरे देश भर में हिंसा भड़की।
मेरा आपसे स्पष्ट रूप से सवाल है कि चूंकि आप एक फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मामले में जो ओरल ऑब्जर्वेशन होता है उनकी कितनी सैंक्टिटी होती है, उनकी कानूनी मान्यता कितनी है? यहां एक सोशल मीडिया में कैंपेन ये चलाया जा रहा है कि मामला तो एफआईआर ट्रांसफर का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत में उनको गिल्टी करार दे दिया, जो कि ट्रायल कोर्ट का काम था। तो इसको किस नज़र से देखते हैं सर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उनको गिल्टी तो करार दिया ही नहीं। उन्होंने बोला कि आप मामला फेस कीजिए। सवाल ये था कि दिल्ली में करेंगे हम सारे केसेस के अगेंस्ट में जो एफआईआर है उसमें ट्रायल फेस करेंगे, या हम जहाँ जहाँ एफआईआर हुए वहाँ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला जहाँ जहाँ एफआईआर आप वहाँ कीजिए। लेकिन उनका जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था नूपुर शर्मा को लेकर कि आपके बयान के कारण ये सब हंगामा हुआ, दंगे हुए, तो एक तरह से हैंस प्रूव्ड की तरह की स्थिति आ गई, जहां नूपुर शर्मा को कहा गया कि आपके बयान के बाद ही ये सब दंगे हुए हैं। वो तो आपको जी इसलिए है कि क्योंकि कुछ तो फैक्ट्स भी है ना जी, तो ये गवर्नमेंट को अल्टीमेटली थोड़ा सा झुकना भी पड़ा। वो तो किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है जी। और इसको चेक किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि ये बोलना ज़रूरी था, नहीं बोलती वो तो भी चलता। लेकिन ये है कि जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी मान्यता तो रहेगी। उनको आप ये नहीं कर सकते कि ये मतलब ये माना ही नहीं जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कानून। इसलिए जब मैं बोल रहा हूँ जजेस को खुद ही सेल्फ रिस्ट्रेन अप्लाई करना चाहिए कि भाई आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप जो उस पर सावधान हो। और उसके बाद अगर कोई सोशल मीडिया क्रॉस कर रहा है लक्ष्मण रेखा तो आप बोल सकते हैं जी। दूसरी बात जो है उसमें वो ये है कि सोशल मीडिया का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रामन्ना ने भी कुछ दिनों पहले बोला था कि जजेस को टारगेट करके कैंपेन बिल्कुल चलाया जा रहा है। तो ये तो उन्होंने ज़रूर देखा होगा तभी बोला है, हालांकि उन्होंने ये बात स्पीच में बोला है, लेकिन ये बात है तो सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। मतलब आपको लगता है कि अब ये समय दौर आ गया जब सोशल मीडिया पे एक तरह की लगाम होनी चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया पे लगाम नहीं होना चाहिए ये तो बिल्कुल भी कोई नहीं बोलेगा जी। कितना होना चाहिए वही सवाल है। करेक्ट। मीडिया के ऊपर में रिस्ट्रेन जो है उसके पर्सनली मैं उसके खिलाफ हूँ, होना नहीं चाहिए। मीडिया को फ्री होना चाहिए रिपोर्ट, और इसके लिए जब आपको फ्रीडम दिया जाता है तो उस फ्रीडम के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है ना। व्हेन यू हैव फ्रीडम यू हैव दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। करेक्ट। तो उसमें आपको खुद ही सोचना होगा कि मेरे इस बयान से या मेरी इस एक्शन से या मेरे इस रिपोर्टिंग से क्या और ज़्यादा नुकसान होगा देश का। अगर होगा तो आप वो ना करें, ये तो आपके सेल्फ रियलाइजेशन पर है। जी जी। लेकिन ये बात ज़रूर है जो आप बोल रहे हैं कि शायद टाइम आ गया, जैसे कि पर्दीवाल ने बोला है जी, कि थोड़ा बहुत जो है उनके ऊपर में कोई रेस्ट्रिक्शन हो ताकि लक्ष्मण रेखा क्रॉस ना करें। जी। अभी तो लक्ष्मण रेखा ड्रॉ ही नहीं हुई है, आज के दिन में तो कोई बोल ही नहीं सकता ना। वो तो आपके नज़र में लक्ष्मण रेखा एक होगा, मेरे नज़र लक्ष्मण रेखा दूसरा है, तो एक लक्ष्मण रेखा होना होगा हम दोनों का, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। अगर कुछ मैं आपसे, चूँकि आप चीफ जस्टिस रह चुके हैं, जजमेंट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निर्णयों को लेकर जो पब्लिक सेंटिमेंट एक बनाया जाता है या उस पर एक चर्चा की जाती है, क्या उसका कोई दायरा हो सकता है कि इस जजमेंट पे हम इस एक्सटेंट तक ही बहस कर सकते हैं, वहाँ इसके बाद नहीं कर सकते? ऐसा कोई लिखित दायरा है? नहीं नहीं नहीं, कुछ जी, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या आप लगता है आपको होना चाहिए कोई दायरा? देखिए, बात दरअसल ये मैं बोलूँगा फेयरनेस जो है वो डिमांड करता है कि आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट को कलराइज्ड वर्जन न करें, उसको कोई अपना रंग मत दें, जो है उसको आपका है उसको रिपोर्ट करें। आप अगर किसी चीज़ से एग्री नहीं करते हैं तो ये आपका ये है कि आप बोल सकते हैं कि मैं इसलिए एग्री नहीं कर सकता, मेरा ये कारण है, लेकिन ये नहीं कि उसको आप जजेस के मुंह से बुलवाएं कि ये गलत है। दोनों में बहुत फ़र्क है ना।
एक तो है कि मैं अपनी जिम्मेदारी पे बोल रहा हूँ कि ये गलत है, क्योंकि कोई भी जजमेंट या ऑर्डर क्रिटिसाइज नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, ऐसा तो नहीं है लॉ। जी। हो सकता है अगर वो रीजनेबल है और पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रू है तो ज़रूर होगा। ठीक है। जस्टिस पारदीवाला ने एक और भी अहम मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब भी रूल ऑफ लॉ अप्लाई करते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं, पब्लिक सेंटिमेंट नहीं उसमें इम्पॉर्टेंट है, कानून ही सबसे सर्वोपरि है। क्या आप मानते हैं कि चूंकि आप चीफ जस्टिस रहे हैं, आप मानते हैं एक तरह का पब्लिक परसेप्शन जब बनता है, सेंटिमेंट्स बनते हैं, तो अदालतों पे एक तरह का प्रेशर रहता है, या कभी आपने महसूस किया? अदालतों पे प्रेशर ज़रूर होता है पब्लिक परसेप्शन का। जी। अगर कोई जज है, उसको जिसको बोलते हैं ना लुकिंग टू द गैलरी, आप गैलरी की तरफ देख के उसका क्या रवैया रहेगा, आप जब जजमेंट और ऑर्डर नहीं कर सकते। जी। आपका जजमेंट या ऑर्डर जो है वो बिल्कुल फेयर और जस्ट होना होगा, और वो कभी किसी मीडियम को पसंद भी आएगा, किसी मीडियम को पसंद नहीं भी आएगा। करेक्ट। लेकिन आपका जो है वो आपकी लड़ जो आप कर रहे हैं वो सच्चाई पर निर्भर होना चाहिए, और क्योंकि सच्चाई पर निर्भर होना चाहिए इसलिए उसकी रिपोर्टिंग भी हो सकती है। अगर सच्चाई पर निर्भर नहीं है तब तो वैसे ही रिपोर्ट नहीं कर सकता वो। बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन करने के मैं फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि उससे जो है फिर कंट्रोल मीडिया हो जाएगा, जो कुछ कंट्रीज़ में हैं जिनको बिल्कुल नापसंद किया जाता है। तो फ्रीडम तो होना ही चाहिए बोलने के लिए, लेकिन ये है कि अगर कोई कैंपेन चलाया जा रहा है तो फिर उसके लिए भी आपके पास पावर तो है ही है ना। हाई कोर्ट के पास भी पावर है, सुप्रीम कोर्ट के भी पास पावर है, आप उनको पकड़ सकते हैं जो मीडियम ये चला रहा है। तो जिस रेस्ट्रिक्शन की जस्टिस पाटीदार बात कर रहे हैं, पारदीवाला माफ़ कीजिएगा, उस रेस्ट्रिक्शन को आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को खुद सुमोटो लेके इस पर एक्शन करना चाहिए, या सरकारों की एक बड़ी जिम्मेदारी, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, गवर्नमेंट है, वो चाहे तो इस पर निश्चित रूप से रेगुलेट कर सकते हैं? देखिए, मैं इस मामले में मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट करे वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो अपना समझ के कर सकता है। आप इसको एग्जीक्यूटिव पे छोड़ दें कि गवर्नमेंट बनाए, तो गवर्नमेंट जब बनाएगा हो सकता है आपको पसंद नहीं आए, लेकिन उस टाइम में उसको जो है बदलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी है उसको जो है वो ब्रॉड गाइडलाइंस ज़रूर मीडिया को इशू करना चाहिए। ये टाइम आ गया है, क्योंकि अदरवाइज़ क्योंकि जो भी है सोसाइटी में, समाज में पीस होना चाहिए। अगर वो पीस डिस्टर्ब हो रहा है तो उससे फिर क्या फ़ायदा है? पीस को डिस्टर्ब करके आप कंट्री को ही डिस्ट्रॉय करेंगे ना। ठीक है। इकबाल सर, लास्ट मैं आपसे प्रश्न ले लूँगा, क्योंकि इससे पहले ये कोई पहला मामला नहीं है। टीवी की हर शाम की एक डिबेट में एक धार्मिक मुद्दों को उठाया जाता है, और जब धार्मिक मुद्दे उठते हैं तो दोनों पक्ष की तरफ से गर्मा गर्म होता है, और यही कारण है कि नुपुर शर्मा का उस तरह का बयान आया जो नहीं आना चाहिए था। आप क्या मानते हैं कि इस तरह की डिबेट्स को लेकर, क्योंकि इससे पहले यूपीएससी जिहाद वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टीवी के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से बताया था, और एक तरह से सरकार और टीवी चैनल्स को एक तरह से नसीहत भी दी थी कि आपको सेल्फ रेगुलेशन करना पड़ेगा। आप क्या मानते हैं कि शायद नुपुर शर्मा जैसे एक बयान है, और शायद भविष्य में इस तरह के तमाम बयानों को रोका जा सकता है, और वो क्या व्यवस्था हो सकती है? तो दूसरा ये कि नुपुर शर्मा ने जो बोला उससे ज़्यादा तो लोग बोल रहे हैं जी, लेकिन क्योंकि वो कोई पब्लिक डिबेट में नहीं आ रहा है, कोई टीवी पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो उसका कोई एरिया ऑफ रिएक्शन भी नहीं है। लेकिन हो तो रहा है और होना नहीं चाहिए। धार्मिक मामलों में मुझे किसी दूसरे धर्म के ऊपर में कमेंट करना, किसी भी धर्म के ऊपर ज़रूरी नहीं, जब तक कि वो मामला जो है इसकी सब्जेक्ट ही यही हो। और नुपुर शर्मा के केस में तो सब्जेक्ट ये नहीं था, सब्जेक्ट कुछ और था जिसमें वो इसको खींच के ले गए। और जो भी चीज़ हम
मीडिया में करते हैं उसका रिएक्शन तो इंटरनेशनल होता है ना। जी। हुआ भी इस केस में, इससे पहले तो मुझे नहीं लगता कभी हुआ है इस टाइप का। हालांकि जो प्रॉफिट में लोगों ने बोला है पहले भी, उसमें भी बहुत वायलेंट रिएक्शंस हुए हैं, वो तो है, लेकिन उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है एजुकेशन। क्योंकि एक चीज़ जो मुझे बहुत पर्सनली ख़राब लगा कन्हैया लाल, वो तो बहुत ही गलत हुआ है जी। उसको कोई भी नहीं सपोर्ट कर सकता है, और करेगा भी कैसे? आपको ये हक तो पहुंचता ही नहीं कि आप कानून ही ले लें अपने हाथ में। जी। तो फिर आप नुपुर शर्मा को गलत कैसे बोल रहे हैं? अब अगर आप नुपुर शर्मा के बातों से इतने प्रभावित हुए हैं, इतना गुस्सा आपको आ रहा है, तो फिर आप सोचिए आपके काम से कितना प्रभावित होगा, लोगों को कितना गुस्सा आएगा। तो ये तो एकदम चेन रिएक्शन होता चला जाएगा एक मुल्क से दूसरे मुल्क में। बिल्कुल। वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सी आपसे जानकारी मिली। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की हेयरिंग हुई और उसके बाद एक तरह का कैंपेन चला, उस पर लगातार ये बातचीत चल रही है कि जजेस के मामले में आखिर उनके जजमेंट्स पर जो सोशल मीडिया में एक तरह के कैंपेन चलाया जा रहा है और वो पूरी तरह से सोची समझी एक साजिश के तहत, उसको लेके जस्टिस इकबाल ने बहुत अच्छी बेहतर बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।